साथियों नमस्कार। थनों पर जो भी गांठें होती है ना, उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उनको हम कम नहीं आंक सकते। ये गांठें बहुत ही खतरनाक होती है। देखिए, गांठों में कई रूप होते हैं। अगर हम यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, एक फ़ोटो में आपको दिखाऊं, इसको आप थोड़ा सा गौर करके देखिए। थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो गांठें जो होती है वो वैसे तो कई प्रकार की होती है, लेकिन कुछ गांठें ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है हमारी गाय भैंस के दूध के लिए। विशेष तौर से भैंसों के अडर पर जो गांठ होगी, उनमें दो प्रकार की गांठें होती है। एक गांठ होती है जो बिल्कुल चमड़ी पर आपको नज़र आएगी, जैसे यहाँ पर ये टिप है, या आपको नज़र आएगी ऐसे। और इस गांठ को अगर आप गौर से देखेंगे ना, टच करके देखेंगे, तो जो ही आप इस गांठ को पकड़ेंगे, ये गांठ ऐसी होगी जो आगे पीछे चलेगी। इसका मतलब इस गांठ का कनेक्शन अंदर से नहीं है। तो जिस गांठ का कनेक्शन अंदर से नहीं है वो उतनी खतरनाक नहीं है। उतनी खतरनाक नहीं है, मतलब खतरनाक तो है, लेकिन उतनी खतरनाक नहीं है जितनी जिसका कनेक्शन अंदर से हो। अब अंदर से कनेक्शन का पता कैसे करेंगे? भाई, आपने इस गांठ वाली जगह को पकड़ा, इधर उधर किया, तो ये चमड़ी के साथ इधर उधर हो रही है। इसका मतलब ये गांठ ज़्यादा खतरे वाली नहीं है। खतरा तो है, ज़्यादा खतरे वाली नहीं है, लेकिन जो गांठ अंदर की तरफ आपको नज़र आ रही है, जैसे यहाँ हो गई, और इस गांठ को आप जब भी पकड़ते हैं इधर उधर नहीं कर पाएंगे, इधर उधर नहीं कर पाएंगे। ना इसको दबाने से दर्द होता है और ना ही दूध में कमी होती है, यानी दूध भी बराबर निकलता रहता है। अगर दूध में कमी होती है तब तो तुरंत ही इलाज हो जाता है, लेकिन दूध में अगर कमी नहीं भी होती है तो भी ये गांठें बहुत खतरनाक है। आज ही अपनी भैंस के अडर को अच्छी तरीके से देखिए कि कहीं पर उसके कोई गांठ तो नहीं है। प्रॉपर जो सॉफ्टनेस होनी चाहिए वो दोनों ही क्वार्टर में होनी चाहिए, चाहे वो टीथ सिस्टेन हो, चाहे वो ग्लैंड सिस्टेन हो, दोनों में ही एकदम से सॉफ्टनेस होनी चाहिए। अगर कहीं पर भी गांठ है तो क्या करना चाहिए? कितनी भी पुरानी गांठ हो, आज का ये जो हमारा वीडियो है वो विशेष तौर से इस बात के लिए है कि पुरानी से पुरानी गांठों को ठीक किया जाए। जो नई गांठें बनती है वो आपको पता है, थोड़ी बहुत इन्फेक्शन या थोड़ी बहुत मेस्टाइटिस की शिकायत होती है और फिर फाइब्रोटिक हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाता है, एक जगह मांस सा लोथड़ा सा जमा हो जाता है। तो ताज़ा है उसमें भी काम करेगा ये फॉर्मूला, और मान लीजिए क्रॉनिक है, पुरानी है, उसमें भी काम करेगा। हर प्रकार की गांठ को ये ठीक करेगा। उसके लिए हमें करना क्या है? आज मैं आपको 3 ऐसी मेडिसिन बताऊंगा। उन तीनों मेडिसिन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। फिर भी कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल करें उससे पहले अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह जरूर लीजिए। देखिए, यहाँ पर आपको 2 प्रकार की होम्योपैथिक मेडिसिन दिख रही है। जी हाँ, ये दोनों ही होम्योपैथी बहुत ही कारगर है इस मामले में। जिसमें से अगर मैं पहली होम्योपैथी की बात करूं तो आपको नाम स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसका नाम है फाइटोलाका 200। फाइटोलाका 200, जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेडिसिन है अडर पर हो रही गांठों के लिए। फाइटोलाका 200 नाम याद रखिएगा, चाहे कोई सी भी कंपनी की हो, फाइटोलाका होनी चाहिए। ये होगी पहली। अगर मैं दूसरी की बात करूं तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसका नाम स्पष्ट है और इसका नाम है कलकेरिया कार्ब 200। जी हाँ, ये वो 2 होम्योपैथी मेडिसिन है। हालांकि एक दवा और आगे बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये 2 वो होम्योपैथी मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा कारगर होगी पुरानी से पुरानी गांठों के लिए। और इसमें क्या होता है कि हम अलग अलग कंडीशन में अलग अलग मेडिसिन यूज़ करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पुरानी गांठों पर ये फॉर्मूला अभी बहुत अच्छा कारगर हमारे लिए सिद्ध हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी इस फॉर्मूले के बारे में बताऊँ, जिनको भी दिलवाया पुरानी से पुरानी गांठें जो थी वो ठीक हुई। तो इसके लिए करना क्या रहता है, दोनों ही मेडिसिन जो है वो 200 पोटेंसी की ली जाती है और दोनों में से ही 1 ml ली जाती है, और 1 ml मेडिसिन दोनों में से ली और जीभ पर डाल दी। होम्योपैथिक मेडिसिन बिल्कुल आसान होता है देना, जीभ पर डाल दीजिए, टेंशन ख़त्म। तो जीभ पर आपने डाल दी, दोनों में से 1 ml लेकर के, शाम को फिर दोनों में से 1 ml लेकर के जीभ पर डाल दी, या रोटी पे डाल करके और वो रोटी खिला दी, किसी भी तरीके से दीजिए, लेकिन ये जो दवा है वो जीभ को टच करनी चाहिए, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप ड्रॉपर की मदद से ही दे दीजिए। छोटी सिरिंज रखिए, 1 ml इसमें से लिया,
1 ml इसमें से लिया और जीभ पर आपने डाल दिया। ये बिल्कुल आसान रहता है, आसान तरीका। इसके अलावा जिस मेडिसिन का इस्तेमाल आपको पुरानी गांठों के लिए करना होता है वो मेडिसिन है फ्रेंड पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड के छोटे छोटे पाउडर की डिब्बियाँ आपको मार्केट में मिलेगी और ये पोटेशियम आयोडाइड जो है वो पुरानी गांठों के लिए बहुत ही शानदार है। देना कितना है, मात्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है। ये 2 से 4 ग्राम दिया जाता है, 2 से 4 ग्राम। अब आप कहेंगे सर 2 से 4 ग्राम तो बिल्कुल ही कम होता है। जी हाँ, ये जो आपको डिब्बी मिलेगी वो मार्केट में 20 ग्राम की डिब्बी मिलेगी और 2 से 4 ग्राम आप अगर देंगे तो 5 से 10 दिन तक ये चलेगा। ठीक है, तो 5 से 10 दिन तक। अब 2 ग्राम तो थोड़ा सा ही होता है, तो इसको किसी भी अच्छे मिनरल मिक्सचर में मिला करके दे दीजिए। यानी कि आपने 2 से 4 ग्राम ये लिया और बाकी 50 से 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर लिया। मिनरल मिक्सचर देना बेहद ज़रूरी है। अगर आप अच्छा मिनरल मिक्सचर देना चाहते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन मिनरल हो तो भी आप दीजिए, जो भी आपके एरिया में नज़दीक में मिलता है अच्छा सा मिनरल मिक्सचर ला करके और फिर उसमें ये 2 से 4 ग्राम रोज़ मिलाइए और उस पशु को खिलाइए। होम्योपैथी जीभ पर डालनी है और ये खिलाना है, बिल्कुल कारगर सिद्ध होगा। इसके अलावा अगर तुरंत गांठ हुई है तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से इलाज करवाइए। उसके लिए इंजेक्शंस लगते हैं, वो अप्लाई करने के लिए ऑइंटमेंट देंगे, वो ऑइंटमेंट भी बहुत अच्छा काम करेगा। और हाँ, ऐसी गांठ जो बाहर से दिखती है उसमें एक ऑइंटमेंट भी अच्छा काम करता है जिसका नाम है थ्रोम्बोफोब। जी हाँ, ये जो थ्रोम्बोफोब ऑइंटमेंट है भाई, ये ऑइंटमेंट भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो थ्रोम्बोफोब ऑइंटमेंट का भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसको सिर्फ जहाँ गांठ है वहाँ पर लगाना है और कुछ नहीं करना। जहाँ गांठ है, सूजन आपको नज़र आ रही है, वहाँ पर इसको लगाना है और जो दवा मैंने पोटेशियम आयोडाइड वाली बताई वो मिनरल मिक्सचर के साथ खिलाना है और होम्योपैथी दवा जीभ पर डालनी है। ये पूरा प्रोसेस अगर आप करेंगे तो भाई किसी भी पुराने से पुरानी गांठ को बिल्कुल ठीक कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं डेयरी फार्मिंग की, डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो आप रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए। वहाँ के डेयरी फार्मिंग सेक्शन में आपको डेयरी फार्मिंग की ऑल ओवर क्लासेस मिलेगी जिसमें डेमो क्लासेस भी है, फ्री क्लासेस भी है। तो आप ज्वाइन करके अपने नॉलेज को वृद्धि कर सकते हैं। रोज़ रात 10 बजे मैं लाइव भी आता हूँ, फ्री लाइव में। तो फ्री प्रॉब्लम सॉल्यूशन में जा करके आप अपना जो भी प्रश्न हो वो रख सकते हैं। अगर कोई गाय भैंस को प्रॉब्लम है तो आप वीडियो भी भेज सकते हैं। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें